नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी कक्षा 10 का सूचना लेखन पढ़ाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आप ये जानो कि सूचना क्या है। क्या है सूचना? सूचना लेखन वो पद्धति है जो कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई जानकारी होती, जो किसी विशेष सूचना सार्वजनिक करना, यानी किसी विशेष सूचना को, कोई ऐसी विशेष सूचना जिसे हम कम शब्दों में परंतु औपचारिक शैली में, यानी ये देखो, ये सब जो ये फॉर्मेट है ये एक औपचारिक शैली कहलाती है। तो औपचारिक शैली में लिखी गई जानकारी जिसको हम सार्वजनिक करना चाहते हैं उसे हम सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन जैसे आपने अपने विद्यालय में देखा होगा, कई बार आपके नोटिस बोर्ड पे सूचनाएं लगाई जाती हैं जिसमें स्थान यानी भविष्य में होने वाली कोई जानकारी जो आपको दी जाती है उसी को सूचना कहते हैं। आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम कोई होना हो, खेलकूद से संबंधित या अन्य कोई आपके स्कूल में कोई प्रतियोगिता होनी हो, तो उसके लिए भी विद्यालयी बच्चों को भी सूचना दी जाती है कि कब कौन सी, तो वो भी एक तरह की सूचना होती है। आप कई प्रकार की सूचनाएं आप लोगों से आप परिचित होंगे। ये जो सूचना लेखन है ये आप इससे वैसे तो परिचित होंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप। फॉर्मेट को हम कहते हैं प्रारूप। आपने जैसे अपने विद्यालय में खेल से संबंधित, परीक्षा से संबंधित कई प्रकार की सूचनाएं अपने नोटिस बोर्ड पर लगी देखी होगी। तो आज हम उसी सूचना लेखन को कैसे लिखा जाता है, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक प्रारूप, सूचना लेखन का ये एक प्रारूप मैंने आपको दिया है। अब ये प्रारूप आपने कैसे लिखा है तो देखो बेटा, जैसे सर्वोदय विद्यालय, नई सड़क, दिल्ली सूचना। तो अब ये क्या है? तो यानी सबसे ऊपर सूचना जारी करने वाली, ये देखिए संस्था, ये सूचना जारी करने वाली सर्वोदय विद्यालय नई सड़क, यानी क्या? विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय। ये इस समय ये संस्था वो है जो हमें सूचना जारी करना चाहती है, इसलिए सबसे ऊपर सूचना जारी करने वाली संस्था का हमने नाम लिख दिया है ना। कार्यालय, संस्था जो भी है, ये तो विद्यालय का नाम है। उसके अलावा और कोई भी संस्था कोई सूचना जारी करना चाहती है तो उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक। तो ये अब पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है सूचना लिखते समय। दूसरी बात है सूचना शब्द को, अब ये सूचना शब्द, उसके नीचे आपको पहले हम संस्था का, कार्यालय का नाम लिखते हैं, उस जो सूचना जारी कर रही है उस संस्था गया कार्यालय का नाम। उसके बाद आपको सूचना, ये सूचना शब्द, यहाँ लेखन नहीं लिखना है, केवल यहाँ पे सूचना शब्द, उसको आप मध्य में बिल्कुल, ये जो आपने कार्यालय या संस्था का नाम लिखा उसके बिल्कुल मध्य का मतलब होता है बीच में, आपको ये सूचना शब्द लिखना हो। सूचना शब्द लिखने के बाद ये देख लीजिए, सूचना शब्द लिखने के बाद बाईं ओर, ये आपका बाईं ओर, क्योंकि आपको देखना है कि आपका बाईं ओर कौन सा है, ठीक है। तो बाईं ओर कुछ नीचे सूचना भेजने की दिनांक, तो आपको जिस तारीख में आप सूचना लिख रहे हो जो आपको भेजनी है उस दिन कौन सा महीना है कौन सी तारीख है, वो दिनांक आप इसका आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 21 सितंबर, क्योंकि आज 21 तारीख है इसलिए मैंने यहाँ पर 21 सितंबर 2020 चल रहा है मैंने लिख दिया। आप यहाँ 2020 21 भी आ सकता है, आप 21 में लिख रहे हो 21 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है यहाँ डेट और तो 21, यह 9वां महीना, आप 21/9/2020 आप ऐसे भी लिख सकते। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप दिनांक को आप किस तरीके से लिखोगे। तो ध्यान रखिए बाईं ओर, जैसे यहाँ मैंने लिखा। उसके बाद आपको चौथी बात ध्यान रखनी है, दिनांक लिखने के बाद नीचे मध्य में, नीचे यानी दिनांक के बाद नीचे मध्य, मध्य मतलब बीच में, मध्य में सूचना का आकर्षक शीर्षक
आकर्षक, जो आपको आकर्षण अपने ओर आकर्षित करे। तो शीर्षक, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कविता प्रतियोगिता, ये विद्यालय एक कविता प्रतियोगिता करने जा रहा है, इसलिए यहाँ शीर्षक दिया है मैंने कविता प्रतियोगिता। तो ध्यान रखिए, ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जैसे आप एक एक बात को अच्छे से समझकर यहाँ पे और आप कोई भी सूचना आप लिख सकते हो। नंबर 4 का आपका जो पॉइंट है, तत्पश्चात, तत्पश्चात का उसके बाद, शब्द संख्या के अनुसार, यानी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में या आपको जो भी सूचना लिखी है उसमें आपको शब्द संख्या अगर दी गई है तो शब्द संख्या के अनुसार हमें सूचना लिखनी होगी। सूचना यानी ये हमारा विवरण जो हमें देना है, ठीक है, वो जिसमें कार्यक्रम का समय, समय अवधि, स्थान, कब और कहाँ की सूचना देनी चाहिए। तो अब आपको इसमें जो आपकी ये प्रतियोगिता होने जा रही है जिसके बारे में आप सूचना देने जा रहे हो, जैसे मैंने लिखा है समस्त विद्यालयों को, क्योंकि ये सार्वजनिक कर रहे हो आप, ये किसी विशेष के लिए नहीं है, ठीक है, तो सार्वजनिक कर रहे हो। तो समस्त विद्यालय, यदि हम अपने ही विद्यालय में करते हैं, कोई विद्यालय की सूचना विद्यालय के बच्चों को दी जाती है, तो यहाँ हम समस्त विद्यालयों की जगह यहाँ समस्त छात्रों को कर देते हैं, क्योंकि वो विद्यालय के छात्रों के लिए। तो समस्त छात्रों को या समस्त विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सर्वोदय विद्यालय, ये देखिए सर्वोदय विद्यालय नई सड़क पर, जो नई सड़क पर स्थित है, में कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक विद्यालय से, अब यहाँ ये हमने जो एक हमारा विशेष बात है जो इसमें हमने लिखी है, ठीक है, तो एक विद्यालय से केवल एक ही प्रतियोगी यानी जो उसमें भाग लेगा, प्रतियोगी का नामांकन स्वीकार किया जाएगा। यानी इन्होंने ये आपको एक विशेष बात इसमें ये लिखी है कि हर विद्यालय से केवल एक ही छात्र को चुना जाएगा जो उस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। स्वीकार किया जाएगा, इच्छुक विद्यालय कार्यालय में संपर्क करें। अब जो विद्यालय, ये सभी विद्यालयों को भेजा जा रहा है, तो जो विद्यालय इच्छुक होंगे, अपने छात्रों को उसमें भाग लेना चाहते होंगे, वो इसमें अपने कार्यालय से संपर्क कर लेंगे जाकर, ठीक है। अब कुछ विशेष बातें हैं, तो ये तो आपका हो गया पॉइंट नंबर 5 का, जो इसमें हमने पूरा दे दिया। अंत में बाईं ओर सूचना लिखने वाले का पद या संपर्क हेतु विवरण लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक बात और है बेटा इसमें, जैसे मैंने यहाँ पर आपको देखो, ये आपको हेडिंग डाल के लिखा है कि भाई कविता प्रतियोगिता, क्योंकि उसका एक विषय होता है, तो वो विषय भाई एक कई बार उसमें कक्षा, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। तो चाहे तो ये मैंने जो आपको ये हेडिंग डाल के अलग से लिखा है, ये आप इसमें भी लिख सकती हो। जैसे यहाँ पर लिखते हो, एक सूचित किया जाता है कि सर्वोदय विद्यालय नई सड़क पर स्थित में कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उस प्रतियोगिता का विषय है देशभक्ति और कविता वाचन की अवधि इतने से इतने मिनट तक की रहेगी। लेकिन इससे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा घिचपिच सा हो जाता है, तो इसलिए अगर हम इसको, ये जो हमारी विशेष बातें हैं, इसको यदि हम हेडिंग में नीचे करके समझाएंगे तो और अच्छा फॉर्मेट, हमारा जो प्रारूप है वो और अच्छा बनेगा और अच्छा लगेगा। तो आकर्षण, क्योंकि ये आकर्षण से परिपूर्ण होना चाहिए। तो कविता वाचन का विषय देशभक्ति, कविता वाचन की अवधि यानी विषय देशभक्ति पर कविता होगी, अवधि यानी समय, यानी एक बच्चा जो कविता को पढ़ेगा उसको आपको 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। प्रतिभागी यानी जो उसमें भाग लेने वाला है वो कक्षा 1 से 8 तक का विद्यार्थी हो सकता है, उससे ऊपर का नहीं। तो दिनांक 30/9, तो हमने 21 तारीख को ये सूचना भेजी और हमारी प्रतियोगिता जो होनी है वो 30/9/2020, यानी हमें लगभग इतना समय मिला यहाँ पर बीच में। तो
तैयारी कराने के लिए, क्योंकि इतना 9 दिन 10 दिन का समय, 1 हफ्ते का समय लगभग हमें देना ही होता है। यदि हम उसको कुछ कार्यक्रम करना चाह रहे हैं तो वहां पे लोग तैयारी करेंगे, कई बार नहीं होता है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही सूचना निकाली जाती है। तो 30/9/2020 प्रतियोगिता का समय। अब जो प्रतियोगिता होगी उसका समय क्या रहेगा, वो शुरू कब होगी, तो प्रातः 10 बजे। अब यहाँ पर हम खत्म होने समाप्ति का समय नहीं लिखती हैं, ठीक है। लिख भी देते होगे तो कोई नहीं कि 10 से 5 बजे तक चलेगी, 10 से 4 बजे तक चलेगी, वो भी तो केवल प्रारंभ का समय लिखना है, क्योंकि जरूरी ये है भाई कब हमारा कार्यक्रम शुरू होना है, वो हमारे लिए महत्व रखता है। अब यहाँ पर प्रधानाचार्य, तो यहाँ हम स्कूल का नाम स्वरूप विद्यालय, यहाँ प्रधानाचार्य तो पद तो उनका हो ही गया, हम नाम भी दे सकते हैं, क भी लिख सकती हैं, ठीक है। यदि हम नाम हमें पता है नहीं पता है, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं है हम उसका नाम पता है, तो यहाँ प्रधानाचार्य क यानी प्रधानाचार्य कोई भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो सूचना की भाषा सरल, क्योंकि ये बाईं ओर लिखना है, देखो आपको ये जो लिखने वाले का पद, संपर्क का विवरण या मोबाइल नंबर भी दिया गया है तो वो भी आप लिख सकते हो, तो वो यहाँ को सब आपको वहां बाईं ओर लिखना होता है। सूचना की भाषा सरल सहज होनी चाहिए। तो भाई सरल और सहज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अब हम थोड़ा सा उसमें भाषा को उसमें टिपिकल शब्द डाल देंगे तो नहीं किसी को समझ में आ रहा, तो इसलिए हम सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सर्वसाधारण को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तो भाई विद्यालय सूचना थी, तो विद्यालय में तो पढ़े लिखे हैं भाई लोग जिन्हें हम भेज रहे हैं, वो समझ सकते हैं वैसी भी। लेकिन कई बार हम ऐसी कोई सूचना जो सर्वसाधारण यानी आम जन के लिए लिखनी है, तो आम जन में कई बार लोग समझ सकते हैं भाषा कई, तो इसीलिए बेटा सूचना हमेशा सहज सरल भाषा में लिखनी चाहिए जो सर्वसाधारण को समझ में आए। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने आपको ये जो सूचना लेखन आपको समझाया है, तो सूचना यानी नोटिस, इस एक प्रारूप जो मैंने दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको पढ़िए, इन पॉइंट्स को जो आपको दिए गए इसे समझिए, उसके बाद आप सूचना लेखन लिखने का प्रयास कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।